Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Suddenly सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है इसमें 15,000 ट्रूप्स अमेरिका के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस तरह इन्वेड किया जाए ग्रीनलैंड को 150 अपाचे हेलीकॉप्टर्स सडनली मूविंग टूवर्ड्स मेरा प्रैक्टिस कर रहे हैं इन यूरोप टू इन्वेड ग्रीनलैंड। नॉर्वे को ऑलरेडी नोटिस कर दिया है ट्रंप ने और यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो सडनली भारत में है। उन्होंने विजिट कंप्लीट करी। वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था यूएई एंड इंडिया आर वेरी क्लोज, गोइंग टू बी क्लोज पार्टनर्स इन स्ट्रेटेजिक स्पेस ऑल्सो। तो ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं एंड ऑल्सो आपने देखा कि रिपोर्ट्स आ गई हैं दैट ओनली 4% ऑफ टैरिफ्स are actually being paid by the foreign manufacturers. 96% are paid by the Americans. जो आप अमेरिका में लो प्राइसेस की बात होती है वो दिखता नहीं है ऑयल पंप्स पे, ग्रोसरी स्टोर्स में कहीं भी नहीं दिखता है। इवन दो सर्टेन स्टोर्स जिन पे जो टाइप उनका उन कंपनीज के साथ हैं विच इज़ पार्ट ऑफ द ट्रम्प के क्लोज एसोसिएट्स, वहीं पे प्राइसेस कम हुए हैं। सो वी आर सीइंग ए वेरी वेरी टर्बुलेंट वर्ल्ड दिखता है सर। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको धर्म की दृष्टि से कैसे देखते हैं। देखिए पहला क्या होता है, जो दुनिया का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है सदियों से, ये पृथ्वी ऐसी ही बनाई गई है जिसके पास होती है शक बाहुबल वही करता है राज। वीर भोग्य वसुंधरा, ये भूमि देवी के कथन है, वीर भोग्य वसुंधरा। और असुर जो है इस वसुंधरा को नोचते हैं अपने बेनिफिट के लिए, धर्म कार्यों के लिए नहीं। जब आप इस भूमि से कुछ भी लेते हैं धर्म कार्यों के लिए या मतलब अपनी धार्मिक उन्नति के लिए, तब वही वसुंधरा आपको सब कुछ देती है अपने आप से, क्योंकि ये भूमि इसीलिए बनी है कि ताकि हम अपने कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करें। लेकिन अगर आप उसको एक महत्वाकांक्षा के लिए या उसको इस प्रयोग के लिए करें कि मेरा बेनिफिट होगा, तो उसमें आपका जीवन तो 100 वर्ष का ही है मैक्सिमम। ज़्यादातर लोग तो 80-85 साल तक ही जिंदा रहते हैं या कभी कभी 90 ईयर्स 92 ईयर्स सर्टेन प्लेसेस में। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल इज जस्ट 60 ईयर्स 70 ईयर्स, उतना ही रहता है। तो उसका तो अंत होना ही है। लेकिन जो भूमि का जो लॉन्ग टर्म पर्पज यह होता है, उसका उदाहरण मिलेगा पृथु महाराज की कहानी में कि पृथु महाराज ने इस भूमि से, जब भूमि ने उनको खनिज पदार्थ और ये सब रोक दिया थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने उनको क्रोध आया। तो भूमि ने बताया कि भाई जब इस पे धर्म के कार्य होंगे तो मैं सभी को बहुत सहायता करती हूँ, लेकिन आप धर्म के कार्य नहीं करेंगे तो भूमि से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यही इंसिडेंट को अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग, कुछ देश, मतलब एक अमेरिका है मेनली, पूरी दुनिया में वो उस तरह का उथल पुथल करना चाहते हैं कि जिससे उनका कंट्रोल बन जाए पूरी दुनिया पे। बट इस भूमि पर तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। सबकी आयु होती है, सबकी मृत्यु होती है, कभी नहीं कंट्रोल कर पाया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है जो दिख रहा है। तो जो शास्त्र बोलते हैं वो अब दिख रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 16 चैप्टर ऑफ गीता पढ़ेंगे तो आज की सारी आपको जियो पॉलिटिक्स या असुरवाद वो सब समझ में आ जाएगा। असुरवाद इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि असुर वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे आजकल के लोग एक्ट कर रहे हैं, कि किसी को कोई परवाह नहीं है कि जन्म मनुष्य की क्या पर्पज है, क्यों लाया जाता है पृथ्वी पे, क्यों उसको पृथ्वी पे उसको जन्म मिलता है, उसको जीवन में क्या करना चाहिए उस जन्म को मिलने के बाद, वो सब नहीं होता है। जयशंकर जी ने पोलैंड को जम के सुनाया। उन्होंने लिटरली बोला कि आप जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने स्पीच दी थी पोलैंड में, पोलिश डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, और जयशंकर जी ने बोला जो आप सपोर्ट करते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है हम लोगों को। दूसरा, ऑयल परचेज पे जो आपने बात करी थी वो आपके हिसाब से ठीक हो सकती है, लेकिन वो आप इम्पोज नहीं कर सकते हमारे ऊपर, क्लियरली बोल दिया। पहली बार आप देखेंगे कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐसी बुरी तरह लताड़ लगाई है फॉर द ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन, वहाँ की जो पावरफुल फोर्स है पोलैंड के ऊपर। पोलैंड को क्या घमंड आता है कि पोलैंड इज ए वाइट ओनली कंट्री, दैट इज द पोलैंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जयशंकर जी ने उसको बड़ा क्लियरली बोला कि उनको बोला कि ये जो आप जो कर रहे हैं
भारत के विरुद्ध, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, विच इज ए वेरी बिग स्टेटमेंट। दूसरा, भारत और यूएई का जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट है वो मिलिट्री की तरफ जा रहा है, बिकॉज यूएई को चारों ओर से घेर लिया है सऊदी अरेबिया ने। उसका मेन रीजन ये है कि यूएई इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, नॉन ऑयल इकोनॉमी, और जो सऊदी अरेबिया से सारा ट्रेड छीन रहा है कंसिस्टेंटली, दैट इज द ओनली रीजन। और वो सऊदी अरेबिया के पेनिनसुला पर ही लोकेटेड है। तो बिकॉज ऑफ दैट सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट किसके बिहाफ पे, इजराइल और अमेरिका के संरक्षण के साथ वो एक्ट कर रही है अगेंस्ट द यूएई गवर्नमेंट, मालूम है उसको। तो यूएई हैज गॉन टू द ओल्ड, उनका जो ओल्ड, आपको ये भी याद होगा 50s में भारतीय रुपये भी चलता था, उसको भारत का ही पार्ट माना जाता था। तो इट हैज टर्न बैक टू इंडिया, और इंडिया का रिकॉर्ड है, इंडिया हैज नेवर लेफ्ट अ फ्रेंड टिल डेट। तो भारत उसको हर तरह की सहायता देगा। एंड बिलीव मी, जिस तरह पाकिस्तान और टर्की भी सऊदी के साथ जुड़ के यूएई पे चढ़ना चाहते हैं फॉर इट्स प्रोग्रेसिव पॉलिसीज और उसके अलायंस विद इंडिया, इंडिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है यूएई को प्रोटेक्ट करना। सो दैट्स वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट, शोड फुल सपोर्ट, साइंड ऑल द एग्रीमेंट्स, और आप देखेंगे कि यूएई विल शाइन। यूएई, ओमान, बहरीन, ये सारी कंट्रीज जो भारत के साथ अलाइंड है, दे विल कम आउट विक्टोरियस इन दिस बैटल। और इसमें कहीं ना कहीं रशिया का भी सपोर्ट रहेगा और कहीं ना कहीं अमेरिका का भी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अमेरिका हर साइड्स में खेलता है। नाउ कमिंग टू ईरान के ऊपर उनका सारा प्लान फेल हो गया, सारी कंट्रीज़ का और वेस्टर्न कंट्रीज़ का। तो अभी जनवरी 25 तक आप देखिएगा, दिस विल हीट अप, ये डिस्ट्रैक्शन होगा ग्रीनलैंड से। अमेरिकन फोर्सेस बड़ी हैं, दे कैन टेक ओवर द ग्रीनलैंड एंड प्लस ऑल्सो प्ले हैवॉक विद ईरान, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन हैज़ गॉन डाउन इन अमेरिका, नॉट गॉन अप। मैं तो जॉब मार्केट लाइव देखता हूँ और जॉब मार्केट्स आर नॉट कमिंग अप इन अमेरिका। बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फॉर फ्यूचर ऑफ द किड्स हु आर स्टडिंग हियर। जो थर्ड जो इंस्टेंस हुआ है यहाँ पे इन अमेरिका, ये जो अभी आज वीक हॉलीडे का टाइम है, जो ग्रीनलैंड पे एक्विजिशन है, ग्रीनलैंड पे जो अटैक करना चाहता है अमेरिका, वो सिवियरली हैम्पर्ड है बिकॉज ऑफ नॉर्वे एंड अदर कंट्रीज पुटिंग डिफेंसिव मेजर्स। आप डेनमार्क को अंडर एस्टिमेट मत करिए। डेनिश फोर्सेस जो हैं उनके साथ बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इटली हैज़ ऑलवेज बीन प्रो अमेरिका। इटली का आपको मालूम है जॉर्जिया मेलोनी का इलेक्शन कैसे जितवाया गया था। तो इटली से सपोर्ट एक्सपेक्ट करना यूरोप के लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको पहले ही बताया था, यूक्रेन वॉर से अमेरिका ईयू को तोड़ देगा, और ईयू को तोड़ दिया उन्होंने, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर रेलेवेंट। अमेरिका को सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया ऑन ग्रीनलैंड, तो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और चाइनीज ने बोला कि आप चाइनीज थ्रेट को यूज मत करिए फॉर एनी एरिया, और अमेरिका, चाइना ने, रशिया ने भी बोला वी आर नॉट थ्रेटनिंग यूएसए। तो neither Chinese are threatening USA nor Russians are threatening USA, but the USA still wants to go ahead with what they are doing in the space. तो करेंगे वो। इसको आप उस तरह से मत देखिए, गलत है ये, ऐसे मत देखिए। आप ये समझिए कि यही काम हमारे पूर्वज भी करते थे। जहां भी अधर्म दिखता था, लेकिन हम जमीन के लिए नहीं लड़ते थे, हम धर्म के लिए लड़ते थे। कि सपोज कहीं पे लोग चोरी कर रहे हैं, डाकू डाल रहे हैं, कुछ आतंकवादी बन गए हैं, तो वहां पे हमारी सेनाएं पहुंचती थी। चोल राजाओं का एक पर्पस था, जो अगर हम रिसेंट बात करें चोल राजाओं की, जो उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को उन्होंने वापस किया, क्योंकि उनको लगता था ये हमारे हिंदू देश हैं सारे, और यहाँ पे डाकू और चोर लोग रह रहे हैं, तो वहां पे शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने सारे मंदिर बनाए और उस पर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया। हमने हमेशा सीमाओं के बाहर युद्ध किया है, हमेशा, क्योंकि वही धार्मिक प्रिंसिपल है। चोल राजाओं के लिए जो आपको पूरा भारतवर्ष दिखता है, अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक, वो पूरा चोल राजा उसको भारतीय मानते थे। ये गलत है, मैंने बहुत सारे उनके इतिहास पढ़ा है। ये गलत बताते हैं लोग कि वो चोल राजा सिर्फ साउथ इंडिया, नहीं, उनके लिए पूरा भारत उनके लिए था, देश, एक देश था। बाबर के समय में बाबर को टक्कर किसने दी थी? चोल राजाओं की सेनाओं ने दी थी। बाबर ने चोल राजाओं की सेनाओं पर आक्रमण नहीं किया, इसीलिए पूरा सेंट्रल मध्य प्रदेश का मोस्ट पार्ट्स और उसके डाउन जितना भी और उड़ीसा वगैरह सब बच गए, क्योंकि चोल राजा थे वहां पे।
तो चोल राजाओं का नेशनल ट्री बिल्डिंग में बहुत बड़ा उसमें योगदान है। तो ये जो आजकल मॉडर्न नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बना, ये सब बकवास है। ये सब जो है हिस्टोरिकली कैन नॉट बी प्रूवन। ये सब ब्रिटिश प्रोपेगेंडा है टू डिवाइड भारतीय लोग, ताकि चर्च का प्रोपेगेंडा है, द्रविडियंस को बना दो आप कैथोलिक्स और ये बना दो, उसके बाद उनके हिंदुओं को बुराई करवाओ। सेंट थॉमस तो यही करता था, सेंट जेवियर भी यही करता था, और वो भी सारे मतलब एक तरह से सोच लीजिए आतंकवादी टाइप के हैं। टाइप इसलिए बोल रहा हूँ कि वही उनका ऑब्जेक्टिव है, हिंदुओं को नीचे दिखाना, ये सब ऑब्जेक्टिव था उनका। उनके राइट वो खुद ही लिखते हैं, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद ही लिख रहे हैं। तो अब ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ जो चोल राजाओं का, तो हम भारत ने हमेशा युद्ध बाहर जाके किया है, और अब तो भारत की क्षमता बहुत ज्यादा है। भारत पहले भी थी, ऐसा नहीं, पहले भी थे, फिर कम हुई, अब बढ़ गई वापस, और भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भारत कैन बी द एम्बेसडर फॉर पीस इन द होल वर्ल्ड। और एक तरीके से ट्रम्प भारत को सपोर्ट भी कर रहे हैं, फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम द बिहाइंड, भारत से पंगा नहीं ले रहे हैं। और आपने देखा बांग्लादेश के ऊपर $15,000 का बॉन्ड लगा दिया। बॉन्ड मतलब क्या होता है कि अगर तुम वापस नहीं गए तो तुम्हारा पैसा हम रख लेंगे, और नॉन रिफंडेबल है। तो एज सुन एज यू पे $15,000, तो बांग्लादेश के कहां से आएंगे $15,000? दैट मीन्स दे आर स्टॉपिंग ऑर्डिनरी बांग्लादेशी टू मूव टू अमेरिका। ओके, अगर अमेरिका ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत को भी करना चाहिए कि भाई 12 लाख रुपए का बॉन्ड होगा, और अगर आप बॉर्डर में घुसे तो गोली मार दी जाएगी इलीगली। ऐसे करके भारत को भी करना चाहिए, बिकॉज द फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो हो रही है बांग्लादेश से, उसको एनकैश कर रहा है अमेरिका। बोले इतने लोग निकल रहे हैं फ्री के वीजा में, इनके साथ पैसा है, तो व्हाई नॉट वी चार्ज देम द फीस, समझे? तो इसे कैलकुलेटेड मूव। बांग्लादेशी यूएस एम्बेसी इन बांग्लादेश नोज पीपल हैव मनी एंड दे आर रनिंग अवे, तो दे वांट टू कैपिटलाइज इट कि आना है तो आप इस पे वीजा पे आओ, और यहाँ पे आके डिसअपियर हो जाते हैं रिच बांग्लादेशी। तो ये भी उनको प्रॉब्लम है, इसलिए बॉन्ड रखा गया है। सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन जस्ट फैंसीफुल थिंकिंग, इट्स बेस्ड ऑन द डेटा। इंडिया के ऊपर क्यों नहीं रखा गया? बिकॉज इंडियंस यहाँ पे बिजनेस के लिए आते हैं, फॉलो द रूल्स एंड गो बैक, इसलिए नहीं किया गया। और पाकिस्तान पे भी बॉन्ड लगने वाला है बाय द वे, क्योंकि जैसे ही वॉर हीटअप होता है और पाकिस्तान इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल कि बैकस्टेप अमेरिका, सऊदी अरेबिया के साथ प्राइवेट टाई अप, पाकिस्तान के साथ टर्की के साथ प्राइवेट टाई अप, और टर्की को अपोज कौन कर रहा है? इजराइल। तो ये माइट इज ऑलवेज राइट, यही है इंटरनेशनल ऑर्डर। तो अगर भारत जिस दिन हम लोग अपने शास्त्र को फॉलो करें और आक्रमण करेंगे दूसरों पे, और धर्म के लिए, शांति लाने के लिए, जो जहां भी हिंदू मंदिर खुलता है वहां शांति आ जाती है। ये लोग योग, कर्म, आयुर्वेद, सो मेनी बेनिफिट्स, जहां भी हिंदू मंदिर खुलता है, सनातन धर्म जहां पे जाता है वहां शांति लेकर आता है। तो भारत के लिए तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर शांति लानी है परमानेंट, तो सेनाओं से उस जगह को लें और वहां मंदिर स्थापित करें और लोगों को आमंत्रित करें। अब विक्टोरियस आर्मी की पूरी दुनिया सुनती है, बिलीव मी। अगर कोई जीती हुई सेना है, कोई जीत के आई है, उसकी सब लोग सुनते हैं। एंड इंडियन सोल्जर्स आर रियली गुड। उनका मैंने मतलब अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ब्रेव, गोइंग बाय द रूल्स एंड स्टेबल, पागल नहीं है। अमेरिकन सोल्जर्स क्या दवाई पे रहते हैं, ओपियोइड्स या फिर अन्य तरह की दवाइयाँ रहती हैं, तो मेंटली नॉट स्टेबल, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती है सो दैट दे कैन फाइट। तो अब आते हैं कि अब साउथ अमेरिका में देखिए, ग्रीनलैंड, कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों इन द प्ले फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर एज ऑन अमेरिकन टर्म्स, ऑल थ्री आर ऑन प्ले फॉर। और उसका जो ऑल्टरनेटिव है वर्ल्ड ऑर्डर में, वो सिर्फ दूसरी कंट्री वो है, वो भारत, और कोई नहीं है। बिलीव मी, जो जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है वो भारत है। तो अमेरिका को भी मालूम है कि बहुत बड़ी सेनाएं हैं, सेना को ही रिस्पेक्ट होती है, और सेना की वजह से ही देश की रिस्पेक्ट होती है। आपको लगता है कि स्किल्स है, ट्रेड है, उसमें तो बहुत लोग अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन सेनाएं जो होती हैं दे मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कंट्री। तो अभी ये समय है कि भारत की सेनाओं को और बड़ा किया जाए, डबल किया जाए, और पूरी दुनिया में उसको भेजा जाए। मतलब ऐसा हो कि भारतीय ट्रूप्स के बेसिस ऑस्ट्रेलिया में हो, फंडेड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट,
और वहाँ पे अबॉरिजिन्स का लैंड्स बनाया जाए, न्यूजीलैंड में माओरीज के लिए सुरक्षित जगह बनाई जाए, और यूरोप में सामी लोगों के लिए, रोमानी लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, कंट्री होनी चाहिए। इनुइट लोग भारत के लोग हैं जो बोल रहे हैं हम ब्राउन स्किन है, हम लोग अमेरिकन नहीं बनना चाहते, वहां पे भारत का सपोर्ट होना चाहिए, वहां भारत को कंडीशन लगनी चाहिए यूएस के ऊपर कि इफ यू सपोर्ट द इनुइट पीपल एंड डोंट टच देम, डोंट इम्पोज अमेरिकन लॉज ऑन देम, देन वी आर विद यू। नहीं तो वो इनुइट को मार के खत्म कर देंगे अमेरिकन चर्चेस, समझे। अभी तक वो जिंदा है। डेनमार्क ने भी यही किया, स्टेरलाइज कर दिया उनकी महिलाओं को। ऐसा मत सोचिए डेनमार्क इज फ्री, डेनमार्क स्टेरलाइज द वुमेन ऑफ इनुइट पीपल इन ग्रीनलैंड एंड दे हैव बीन ऑक्यूपाइंग इट फॉर व्हाट, इट्स नॉट देयर लैंड। तो इसीलिए अमेरिका का स्टेप वो ठीक है, इसलिए भारत अपोज नहीं कर रहा है। और पीओके की घंटियां बज रही हैं क्योंकि भारत उसको भी अपोज नहीं कर रहा है, भारत ताइवान को भी अपोज नहीं कर रहा है। और मैंने यहां तक सुन लिया कि भारत अक्साई चीन भी ले लेगा, उसके ऊपर भी नेगोशिएशन चल रही है, क्योंकि जैसे पीओके खत्म होता है, गिल्गित बाल्टिस्तान, अक्साई चीन प्लस इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान, इंडिपेंडेंट सिंधुस्तान मस्ट बी ए हिंदू मेजोरिटी स्टेट, और पूरी सिंधु नदी शुड बी इन भारतीय बॉर्डर। पंजाब कैन बी वेस्ट ऑफ सिंधु नदी एंड वट एवर अफगानिस्तान अलाउज और खैबर पख्तूनख्वा अलाउ, उसके साउथ में, ईस्ट में वहां पे हो। नॉट मुल्तान के पास भी हम नहीं जगह दे सकते, मुल्तान तो हमारा मूल स्थान है। सो मूल स्थान मीन्स नरसिंह देव की वहां पे पूजा होती थी। तो ये चेंजिंग डायनेमिक्स है, सिर्फ आज के लिए, कल बहुत कुछ बदल जाएगा। ये इस तरह के वीडियोस में बनाता हूँ ताकि हमारे मेंबर्स बने, शास्त्र का कंटेंट देखें, हमारे के गुरुकुल में जुड़ें और शास्त्रों को ठीक से समझें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।